हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं समृद्धि आईएएस का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 के जो सफल अभ्यर्थी हैं, इनके काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के एक बड़ा अपडेट निकल करके आया है। इस अपडेट के बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, बहुत से ऐसे छात्र हैं वो लगातार कॉमेंट कर रहे थे वाटर मार्क डॉक्यूमेंट को लेकर के कि जो वाटर मार्क डॉक्यूमेंट उन्होंने अपलोड किया है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनका डॉक्यूमेंट जो है वो ब्लर आ रहा है या फिर उनका डॉक्यूमेंट जो है वो गलत अपलोड हो गया है। उसको लेकर के जो है वो जानना चाहते हैं कि क्या करें। तो देखिए, जिन छात्रों ने गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर लिए हैं या फिर जो री अपलोड करने के लिए जो है मौका चाहते हैं, उनके लिए जो है वो आयोग ने जो है जवाब दिया है। यानी कि जो मांग हो रही थी, छात्रों ने जो मांग किया था कि उनको जो टीआरई 3 में फिर से डॉक्यूमेंट अपलोड करने का मौका मिले, क्योंकि डॉक्यूमेंट उनका या तो ब्लर आ रहा है या फिर उन्होंने गलत डॉक्यूमेंट कहीं पे सीटेट का या फिर स्टेट का आपका मार्कशीट जमा हो देना था तो ग्रेजुएशन का दे दिया है। इस तरह की जो है समस्याएं थी, तो उनको री अपलोडिंग के लिए जो है वो मौका चाहते थे। तो इस पर आयोग ने सीधे तौर पे जो है वो अब जवाब दे दिया है और कहा है कि जिन भी अभ्यर्थियों को री अपलोडिंग का मौका चाहिए उनको मौका मिलेगा। यानी कि आप सभी अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खबर है कि आयोग ने आपके लिए कहा है कि आपके लिए पोर्टल खुलेगा और आपको डॉक्यूमेंट री अपलोड करने का मौका मिलेगा, लेकिन अभी नहीं मिलेगा, काउंसलिंग के बाद मिलेगा। काउंसलिंग हो जाएगी, उसके बाद जो है वो अलग अलग कैटेगरी बनाई जाएगी, 4 कैटेगरी बनेगी। यानी कि जिनका या तो डॉक्यूमेंट मिसिंग है या फिर कुछ प्रॉब्लम है तो वो अफिडेविट बना लेंगे, अफिडेविट बना करके ले जाएंगे। तो अगर उनसे जो संतुष्टि हो जाएगी तो ठीक है, नहीं तो उनको अलग कैटेगरी में रखा जाएगा। जिनका मिसिंग है उनका अलग कैटेगरी में रखा जाएगा, तथा जिन्होंने गलत डॉक्यूमेंट ही अपलोड कर दिया है उनको अलग कैटेगरी में रखा जाएगा। और काउंसलिंग के बाद जो है वो एक डेट निश्चित होगी और उस डेट को जो है वो पोर्टल खुलेगा और आपको जो है वो फिर से डॉक्यूमेंट री अपलोड करने का जो है मौका मिलेगा। जिस तरह से हेड टीचर में आपने देखा था, काउंसलिंग के बाद जो है वो पोर्टल खुला था और उसके बाद जो है उनको गलत डॉक्यूमेंट जिनका था उनको फिर से डॉक्यूमेंट री अपलोडिंग करने का जो है मौका मिला था। तो काउंसलिंग हो जाएगी और उसके बाद जो है वो डॉक्यूमेंट री अपलोड करने का आप सभी को जो है वो मौका मिलेगा। फिर वैसे छात्र हैं कुछ ऐसे भी छात्र हैं जिनको जो है अभी तक जिला आवंटित नहीं हुआ है, उनके रोल नंबर के सामने जो है वो ब्लैंक था, कोई जिला जो है आवंटित नहीं था। तो उन सभी छात्रों के लिए भी जो खबर है कि आपको भी जो है जल्द से जल्द जिला आवंटित हो जाएगा, क्योंकि आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम जो है स्टार्ट हो गया है। जो जल्द से जल्द यानी 21 तारीख से पहले जो है आपको जिला आवंटित कर दिया जाएगा और आपको मैसेज भी चला जाएगा कि आपको किस जिले में जाकर के कौन सा स्लॉट में जो है आपको अपनी डीबी करानी है। इसको लेकर के आपको जो है वो मैसेज चला जाएगा। ऐसे भी कुछ छात्र हैं पीआरटी टीजीटी के जो मैसेज कर रहे हैं कि सर बहुतों का जो है वो मैसेज आ गया है लेकिन स्लॉट का मैसेज मुझे अभी तक नहीं है। तो वे छात्र क्या करें? तो देखिए, 21 तारीख तक का समय है, उसके पहले आप सभी का जो है मैसेज चला आएगा। इन केस अगर किसी का मैसेज नहीं आता है और आप पीआरटी टीजीटी या पीजीटी के छात्र हैं, तो जिस दिन पीआरटी का जो टाइमिंग है उस दिन में किसी भी दिन जाकर के आप अपने सेंटर पे जो है अपना डीबी कराएंगे और वहां पे कहेंगे कि हमें जो है मैसेज नहीं आया है, अपना कारण बताएंगे और अपना सारा डॉक्यूमेंट लेकर के जाके, अगर पीआरटी है तो 21 से 23 के बीच, टीजीटी है तो उसके बाद, और पीजीटी है तो आपका 9, 10, 11, 12 है तो आपका 27 से लेकर के 31 के बीच में आप जाकर के वहां पे जो है वो करा सकते हैं। जिनका मैसेज नहीं आया है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। साथ ही कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो गेस्ट टीचर के रिजल्ट को लेकर के जाना था। देखिए, गेस्ट टीचर के रिजल्ट तथा पीडीटी का जो रिजल्ट है 6 सब्जेक्ट का, उनके लिए अपडेट है। उनका जो है वो 26 तारीख से पहले यानी 22 तारीख तक जो है आपका रिजल्ट आ सकता है और 26 तारीख तक जो है वो आप सभी का जो है वो जिला आवंटित हो सकता है, आवंटित हो जाएगा। इसको लेकर के यही अपडेट है कि 26 तारीख से पहले आप सभी का भी जो है जिला आवंटन हो जाएगा। उसके बाद अपने डीबी कराएंगे, क्योंकि 27 से लेकर के जो है वो 31 के बीच में आपका पीजीटी का जो है वो डीबी का डेट दिया गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो है वो डेट दिया गया है। तो इसके बीच में आप लोग जाकर के अपना डीबी जो है वो करा सकते हैं। तो ये डीबी और री अपलोडिंग का मौका तो जो है तो आपको मिलेगा, लेकिन काउंसलिंग के बाद मिलेगा। तो कुछ जो भी छात्र और किसी छात्रों को अगर किसी अपने काउंसलिंग स्थल को लेकर के या फिर किसी और चीज को लेकर के, कहीं डॉक्यूमेंट को लेकर के कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करेंगे, आपको जो है इसको लेकर बताया जाएगा। जो डॉक्यूमेंट लेकर के जाने की जहां तक बात है, तो आप 3 से 4 से डॉक्यूमेंट को जो है वो लेकर के जाइएगा। एक अलग फाइल बनाइएगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के लिए, उसमें केवल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखिएगा। दूसरे फाइल में जो वाटर मार्क डॉक्यूमेंट है आपके रजिस्ट्रेशन वाला, रजिस्ट्रेशन नंबर वाला, उसको रखिएगा डाउनलोड करके। और जो आपका उसका फोटो स्टेट आप रखेंगे, छाया प्रति उस सेल्फ अटेस्टेड, उसको उसी में रखिएगा और एक अलग सेट बना लीजिए। यानी कि 3 सेट कम से कम आप बना करके लेकर जाइएगा, जिससे आपको सहूलियत होगी। चेकलिस्ट जरूर लेकर के जाइएगा, क्योंकि चेकलिस्ट इंपॉर्टेंट है, बिना चेकलिस्ट के जो है वो आपको वहां पे समस्या हो सकता है। तो आप सभी अभ्यर्थियों को एक बार फिर से मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जाएं, अपना डीबी कराएं। अगर कोई समस्या होती है तो हमें कॉल करें, मैसेज करें, आपकी समस्या जो है वो दूर की जाएगी। धन्यवाद।